दोस्तों नमस्कार। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने शॉर्ट नोट 22 को करने आया हूं। इसका मतलब आज हमारा लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट हो चुका है। 22 दोस्तों, इस लंबे सफर में अगर आपका साथ ना रहता तो यकीन मानिए मैं इस सफर को पार नहीं कर सकता था। आज हमने कमेंट्स 50 कंप्लीट कर दिए, शॉर्ट नोट्स 22वें में पहुंच गए। अगर आप मुझे YouTube के थ्रू कमेंट करके मेरा मोटिवेशन नहीं करते तो मैं सच बता रहा हूं आपको, मैं नहीं कर पाता। आइए मैं क्वेश्चन 22 पहले लिख दूं। व्हाट इज the role of information? What is the role of information technology in treasury management? जून 2016 में ये आ गया था जी, और उससे पहले भी बहुत बार बहुत जगह आ चुका है। मैंने तो आपको बताया कि ट्रेजरी मैनेजमेंट का एक चैप्टर हर बार 2 शॉर्ट नोट्स तो हर पेपर में आ रहे हैं, तो आपने ट्रेजरी मैनेजमेंट छोड़ के नहीं जाना। वैसे मैंने कमेंट्स में 3-4 लेक्चर लिए थे ट्रेजरी मैनेजमेंट के, उसमें बताने की कोशिश की कि भाई व्हाट इज ट्रेजरी मैनेजमेंट, व्हाट आर द रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट, व्हाट आर द एक्टिविटीज ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो आइए जी हम थोड़ा सा आगे चलेंगे इसको लेकर। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक तो स्टडी मटेरियल ओपन कर ले, स्टडी मटेरियल, क्योंकि आज मैंने आपको स्टडी से कुछ बातें बतानी है। स्टडी मटेरियल गिवन बाय ICSI, और अगर आपके पास प्रैक्टिस मैनुअल है अभी तो बेटे वो भी साथ में रख लें, प्रैक्टिस मैनुअल। और आप सभी तो रजिस्टर तो खोल के रखें, क्योंकि हमने इसमें कुछ लिखना है। ट्रेजरी मैनेजमेंट, तहखाना, ट्रेजरी, खजाना, खजाना, खजाने को बोलते हैं ट्रेजरी। आप बताइए पुराने जमाने में राजा महाराजा खजाने को कहां रखते थे, सोचिए। तब तक मैं आपको ये बता दूं, ये लिस्ट बनी हुई है जी। 21 हम कर चुके, डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। अब हम 22 में हैं। रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो आइए जी, जून 2016 को आज हम शुरू कर रहे हैं। 22 नंबर, 22 22 22 22। तो मैंने तो प्रैक्टिस मैनुअल ओपन कर दी। आप भी प्लीज प्रैक्टिस मैनुअल को एक बार अपने सामने रख तो लो कि भाई प्रैक्टिस मैनुअल दिखती कैसी है। और आप स्टडी मटेरियल का पेज नंबर 420 कैलकुलेट कर लो, निकाल लो भाई साहब। मैंने तो स्टडी का भी पेज नंबर 420 निकाल के रख दिया। पेज 420 स्टडी मटेरियल, स्टडी मटेरियल का पेज 420, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। मैं तो कहता हूं चलिए पहले आप बिगिनिंग में ही आ जाइए, स्टार्टिंग से चले। अगर तो ट्रेजरी मैनेजमेंट में हमने पेज 394 में निकालिए जी प्लीज, पेज 394 लो जी। मैंने आप सभी को
ऑब्जेक्टिव कराए थे, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। जैसे पहला ऑब्जेक्टिव लिखा है, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स इन द राइट क्वांटिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स एट द राइट टाइम, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स इन द राइट क्वांटिटी, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एट राइट टाइम, और लास्ट में बताया था मेकिंग प्रॉफिट फ्रॉम द पोजीशन। बेटे ये 5 फंक्शंस होते हैं, 5 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर मैंने आपको उसके बाद ट्रेजरी मैनेजमेंट की एक्टिविटीज बतानी शुरू की थी, फंक्शंस बताए थे। फंक्शंस डोमेस्टिक लेवल पे मैं आ रहा हूं बेटे, फंक्शंस पे आ रहा हूं, मेरे को पता है मैंने फंक्शंस बता दिए थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज द रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजर, ट्रेजरी मैनेजर का क्या रोल है, कहां कहां पे यूज है ट्रेजरी मैनेजर का। तो बेटे मैं आप सभी को ये बता चुका हूं कि ट्रेजरी मैनेजर के बड़े सारे रोल्स हैं बेटे, बड़े सारे रोल्स हैं। देयर आर सो मेनी रोल्स ऑफ ट्रेजरी मैनेजर। प्लानिंग करना, प्लान, टू प्लान समथिंग, बेटे प्लानिंग करना इज द रोल। बेटे रोल है फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट में, फंड्स को कहां से लाना है, कितना लाना है, कब लाना है। और बेटे तीसरा रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ओवरऑल मैनेजमेंट। बेटे मैं कह रहा हूं ट्रेजरी मैनेजर का रोल एक घर में बड़े सदस्य के जैसा है। बेटे वो प्लान भी करता है, फैक्ट्री मैनेजर के साथ बैठेगा, ऑफिस मैनेजर के साथ बैठेगा, सेल्स मैनेजर के साथ बैठेगा, उनके साथ प्लानिंग करेगा, फिर उनकी परफॉर्मेंस को चेक करेगा। बेटे राइट क्वांटिटी ऑफ फंड्स देगा, राइट टाइम पे देगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स करेगा, डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स एट राइट टाइम करेगा। बेटे ये सारी बातों को करना एक ट्रेजरी मैनेजर का काम है। तो मैंने आपके सामने लिखा कि प्लान करना, प्लान इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। टैक्स प्लानिंग करना, रिसोर्स प्लानिंग करना, बेटे ये फोरकास्ट कैलकुलेट करना, कैश फ्लो की फोरकास्ट निकालना, बेटे प्लानिंग का काम है। तो ट्रेजरी मैनेजर के बड़े सारे फंक्शंस हैं। अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तो प्लानिंग की बात करें। दूसरा बेटे ट्रेजरी मैनेजर का फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट, मतलब फॉरेन एक्सचेंज में कितना रिस्क हो सकता है, उसकी हेजिंग कहां से करें, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट लें, आगे फ्यूचर में और पोर्टफोलियो में रिस्क कितना है, डीमोनेटाइजेशन के बाद यहां पर रिस्क कितना हो गया, टेक्नोलॉजिकल रिस्क कितना है, पॉलिटिकल रिस्क कितना है। इस सभी रिस्क को कैलकुलेट करना, मैनेज करना किसका काम है, ट्रेजरी मैनेजर का। तो आप खुद सोचिए, मैं अभी आपको मेन क्वेश्चन में नहीं आया, मेन क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द हाउ इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल इन ट्रेजरी मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन किस तरह से मदद करेगी ट्रेजरी मैनेजमेंट। तीसरा रोल बेटे फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स, फाइनेंशियल एंड कैपिटल मार्केट्स में फंड्स कहां से लेकर आने, सोर्सेज ऑफ फंड क्या होने चाहिए, डेट से कितना पैसा उठाएं, मार्केट से कितना उठाएं, इक्विटी शेयर कितने इश्यू करें, राइट इश्यू लाएं या ना लाएं, मार्केट प्राइस, स्टॉक एक्सचेंज, सेबी से लाइसेंसिंग करनी, बैंक से लाइसेंसिंग करनी, ये किसका काम है, किसका काम है, बेटे ट्रेजरी मैनेजर का। फिर अलग अलग छोटे छोटे बजट बनाने, बजट को फिर कंपेयर करना, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से वेरिएंसेस निकालने, ये किसका काम है, ट्रेजरी मैनेजर का। अब बेटे बात ये आती है कि इतने सारे काम वो करेगा, वो भगवान तो है ही नहीं बेटे, वो भगवान थोड़ी है। इसलिए ट्रेजरी मैनेजर को, इसलिए ट्रेजरी मैनेजर नीड्स, क्या बेटे क्या जरूरत है, ट्रेजरी मैनेजर को किस चीज की जरूरत है,
बेटे बेटे इंफॉर्मेशन की। बेटे इस दुनिया में कोई भी काम बिना इंफॉर्मेशन के तो हो ही नहीं सकता। आप प्राइम मिनिस्टर से लेकर रिक्शे वाले तक आ जाइए, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप प्लानिंग नहीं कर सकते, डाटा गैदर नहीं कर सकते, डाटा एनालाइज नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरिएंसेस भी नहीं निकाल सकते। इसका मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जानकारी जानकारी का होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब आपको जिस चीज को करना है उसके पीछे जो डाटा है, डाटा डाटा आज की डेट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बेटे जैसे आपके पास डाटा है कि भाई पिछले अटेम्प्ट्स में क्या क्या क्वेश्चंस आए, थ्योरी में कितने आए, प्रैक्टिकल में कितने आए, कौन से अटेम्प्ट में आपको लगा कि पेपर ज्यादा मुश्किल आया, कौन से अटेम्प्ट में आपको लगा कि आसान आया, कौन से चैप्टर से ज्यादा आया, कौन सा चैप्टर बार बार आ रहा है। बेटे ये सारा डाटा आप पास्ट ईयर पेपर्स लेकर इकट्ठा करेंगे या नहीं करेंगे? तो बेटे ये जो सारा डाटा है इसको मैं इकट्ठा करूं, इसको गैदर करूं, तो बेटे उसका नाम है इंफॉर्मेशन। इस डाटा का नाम है इंफॉर्मेशन। और इस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए अगर मैं टेक्नोलॉजी यूज कर रहा हूं तो बेटे कहना ही क्या, सोने पे सुहागा। आपको सारी चीजें प्रेडिक्ट करनी है, एनालाइज करनी है, प्लानिंग करनी है, बजट्स बनाने हैं, फोरकास्टिंग करनी है, रिस्क मैनेज करना है, हेजिंग करना है, लाइजनिंग करनी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस करना है। बेटे ये सब कुछ तभी हो पाएगा जब आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, तो आप उस इंफॉर्मेशन को जल्दी गैदर कर लेंगे। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, what is the role of information technology in treasury management? तो बेटे सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये आ रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो मैं आपको यही कहने जा रहा हूं कि रोल ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट इन, या रोल ऑफ आना चाहिए था बेटे इंफॉर्मेशन, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो मैं भूपेश आनंद आपको ये कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है ट्रेजरी मैनेजमेंट में। बेटे रोजमर्रा के जो काम है, रूटीन के जो काम है, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद लेता है ट्रेजरी मैनेजर तो वो ऑटोमेटिक होने शुरू हो जाएंगे, ऑटोमेटिक होंगे बेटे। रूटीन वर्क्स हैं, अकाउंटिंग वर्क है, बजटिंग वर्क है, ऐसे फोरकास्टिंग है, ऐसे इतनी सारी बातें हैं जो उसको बार बार रेपिटेटिव बेसिस में करनी पड़ती है। तो अगर हम इसमें इंफॉर्मेशन की, सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर की मदद ले लें तो क्या लगता है बेटे हम ट्रेजरी मैनेजर का काम अच्छा हो जाएगा। तो पहली बात, ऑटोमेट हो जाएंगे रेपिटेटिव वर्क्स। आपने सुना होगा कि बिग बाजार में जब आप जाते हैं तो बिग बाजार में ऊपर सेंसर्स लगे हुए हैं, कैमरास लगे हुए हैं, उसके बाद जब आप ट्रॉली में सामान रखते हैं और बिल कटवाते हैं तो वहां पर बिल काटने वाले के लिए एक अलग से असिस्टेंट खड़ा हुआ है। उसके बाद वो ट्रॉली आप गेट से लेके जाते हैं तो वहां पे बड़े बड़े सेंसर्स लगे हैं। अगर आपने कोई ऐसी आइटम ले ली जिसका बिल नहीं कटा, वहां सायरन बजने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद एक सिक्योरिटी गार्ड है। बेटे इस पूरी चीज को हम क्या कहते हैं, इंटरनल कंट्रोल। इंटरनल कंट्रोल। आराम से बेटे, मैंने आपको कहा जी पहली बात, ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। जो भी रेपिटेटिव टास्क है, जो टास्क लगातार होती जा रही है, उनको करने में, ऑटोमेट करने में, अपने आप होने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा साथ है। मैं तो ये कहूंगा जी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। दूसरी बात, सभी ऑर्गेनाइजेशंस में इंटरनल कंट्रोल तो बेटे होता है। इंटरनल कंट्रोल का मतलब क्या है,
एक ऐसा सिस्टम बनाना जो अपने आप चेकिंग करे, इंटरनल चेक हो जाए और फ्रॉड और एरर ना होने के चांसेस हो जाएं, तो बेटे उसको इंप्लीमेंट करना। इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल को इंप्लीमेंट करना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क बेटे, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से ट्रेजरी मैनेजर जल्दी कर सकता है। अब आप ये बताइए कि अकाउंट्स में या रोजमर्रा के काम में अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करता है तो बेटे ट्रेजरी मैनेजर का टाइम बच जाएगा, टाइम सेवर, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन, अकाउंट जल्दी क्लोज हो जाएंगे। टैली यूज करेगा तो बेटे समझ आ जाएगा कहां पर मिस्टेक है, ट्रायल बैलेंस क्यों नहीं मिल रहा, तो टाइम बचेगा, फ्रॉड एंड एरर की डिटेक्शन होगी। तो इसका मतलब ट्रेजरी मैनेजमेंट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है बेटे किसी भी चीज को करने के लिए। और मैं तो ये कहूंगा कि अगर ट्रेजरी मैनेजर को किसी चीज को फोरकास्ट करना है, फोरकास्ट कैश फ्लोज को फोरकास्ट करें, प्लान करें और निकालें कि भविष्य में क्या कैश फ्लो होने के चांसेस है, कैश आउटफ्लो कितनी होगी, कैश इनफ्लोज कितनी होंगी। तो बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में फाइनेंशियल मॉडलिंग के अलग अलग टूल्स हैं, एमएस एक्सेल टूल्स हैं, प्लानिंग टूल्स हैं, जिसकी हेल्प से आप किसी भी कंपनी की कैश फ्लोज को फोरकास्ट कर सकते हो। तो बेटे फोरकास्टिंग। अब आप ये बताइए कभी आपने डोमिनोज डोमिनोज पिज्जा का नाम सुना हो, तो बेटे डोमिनोज पिज्जा के जो हेड है, जो बॉस है, जो मैनेजमेंट है, उनको हर यूनिट से, मैं पहले लिख दूं, कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन विद ऑपरेटिंग यूनिट्स। बेटे ऑपरेटिंग यूनिट्स के साथ कम्युनिकेट करना रेगुलर बेसिस में, फैक्ट्रीज के साथ कि कहां पे प्रोडक्शन हो गई, कितनी प्रोडक्शन हो गई, कितनी सोची थी। बेटे आपको मैं एग्जांपल दे रहा था डोमिनोज का, टॉप लेवल जो मैनेजमेंट है ना बेटे, जो रेगुलर टच में जितने भी उनके आउटलेट्स है पूरी इंडिया में, पूरी दिल्ली में, उससे ये पता चल जाता है कि कौन सा पिज्जा ज्यादा बिक रहा है, कहां पे कंप्लेंट ज्यादा आ रही है, कौन सी क्वांटिटी का कम है, कौन सा प्राइस ज्यादा रखा हुआ है। तो वो ऑटोमेटिकली जो ऊपर ट्रेजरी मैनेजमेंट के लोग बैठे हैं बेटे, वो उसको ऑल्टर कर देते हैं, अमेंड कर देते हैं। तो ये सारा खेल किसका है बेटे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं भूपेश आनंद आपको ये कहने जा रहा हूं कि आज की डेट में अगर डीमोनेटाइजेशन भी हुआ, नरेंद्र मोदी जी ने इंफॉर्मेशन को यूज किया होगा, भले एक टीम ने सब काम किया, कितने नोट प्रिंट करने, पहले कितने नोट हैं, फेक करेंसी कितनी थी, रियल करेंसी कितनी थी, बेटे इन सभी को चेक करने के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और बेटे वहीं पर इंपॉर्टेंट रोल आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो आपको नोट लिखना है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। बेटा रजिस्टर खोल लें, रजिस्टर खोल लें बेटे, लेक्चर 22, शॉर्ट नोट 22, क्वेश्चन 22। व्हाट इज द रोल ऑफ, what is the role of information technology, what is the role of information technology in treasury management, what is the role of information technology in treasury management। तो लिखते हैं जी, ए पॉइंट लिखें, the major role of information technology in playing effective treasury management is as follows।
सभी लिखेंगे बेटे, भले आपकी स्टडी में दिया हुआ है, मैंने भी दिखाया आपको पेज नंबर 420 पे, लेकिन आप अगर 2-3 पेज पढ़ेंगे तो आप छोड़ सकते हैं। मैंने उसका एक बादाम रोगन आपके लिए प्रिपेयर किया, तो आप ए पॉइंट लिखें, द मेजर रोल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी in playing effective treasury management is as follows. In playing effective treasury management is as follows. बेटे रोल देख रहे हैं, ट्रेजरी मैनेजमेंट का क्या रोल है। रोल 1, इन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क्स, जो काम लगातार वही हो रहे हैं, बार बार उनको जल्दी कराना, ऑटोमेट होना, अपने आप हो जाए, जिससे कि ट्रेजरी मैनेजर का कुछ समय बीत जाए, कुछ समय बच जाए। तो रोल 1 इज इन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। इसमें एक्सप्लेनेशन लिखें, टेक्नोलॉजी कैन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। टेक्नोलॉजी कैन ऑटोमेट रेपिटेटिव टास्क। टेक्नोलॉजी की मदद से आप जो काम लगातार होते हैं उनको आप ऑटोमेट कर सकते हैं, जैसे डाटा गैदरिंग, अकाउंटिंग, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, रिपोर्टिंग। बेटे इनसे क्या होता है कि हम अपना टाइम बचाकर ट्रेजरी मैनेजर कहीं और यूज करेगा। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है, जो ऑटोमेटिव वर्क है, रेपिटेटिव वर्क है, उनको जल्दी कराना, अपने आप होना। दिस इज रोल 1। रोल 2, इन इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल। बेटा इंटरनल कंट्रोल बनाना आसान है, लेकिन अगर हम उसमें इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें, तो बेटे हमारा वो इंटरनल कंट्रोल जल्दी होगा, इफेक्टिव होगा। तो रोल 2, इन इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल। रोल 3, टाइम सेवर। रोल 3, टाइम सेवर स्लैश फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन मेथोडोलॉजी। टाइम बच जाएगा बेटे, टाइम सेव होगा, और फ्रॉड एंड एरर की डिटेक्शन की मेथोडोलॉजी आपके पास आएगी। तो बेटा रोल 3, ट्रेजरी मैनेजर कैन सेव टाइम एंड कैन प्लान द थिंग्स। तो लिखेंगे बेटा रोल 3, the best practice is a great time saver, especially when it is time to close the books of accounts. जब बेटे बुक्स क्लोज करने का समय आता है, 31 मार्च का समय आता है, उस समय बेटे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेजरी मैनेजमेंट को मोस्ट इंपॉर्टेंट यूज मिलता है। तो बेटे हमने 3 रोल लिख दिए। रोल 4, इन फोरकास्टिंग कैश फ्लोस। बेटे जो उसके फंक्शंस हैं उनमें सभी जगह इंफॉर्मेशन का यूज हो सकता है। एमएस एक्सेल सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सकता है, डीसीएफ एनालिसिस लगा सकता है, फोरकास्टिंग कैश फ्लोस। तो रोल 4, इन फोरकास्टिंग कैश फ्लोस। इफेक्टिव फोरकास्टिंग helps to manage फाइनेंशियल रिस्क। बेटे अगर फोरकास्टिंग अच्छी होगी तो इससे फाइनेंशियल रिस्क मैनेज हो सकता है। एनेबलिंग द प्रोडक्ट टू प्रिडिक्ट कैश शॉर्टफॉल। जब आप फोरकास्ट कर लेंगे, कैश बजट बनाएंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स बनाएंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूज करेंगे, तो किस महीने कैश का शॉर्टफॉल होने वाला है आपको पता चल सकता है। इंटरेस्ट रेट की चेंजेस अगर हो तो फिर कहां पे कैश फ्लोज में चेंजेस आएंगी। रेपो रेट चेंज हो, जैसे मोनेटाइजेशन के बाद बैंक में अलग अलग रेपो रेट चेंज कर रहे हैं, तो बेटे आप फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशंस, कौन से महीने में कब फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं, तो बेटे ये सारा काम किसका है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। तो हम शॉर्ट नोट लिख रहे हैं किसके ऊपर, हाउ
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज रेलेवेंट टू और इन ट्रेजरी मैनेजमेंट। तो सबसे पहली बात, रूटीन वर्क को, रेपिटेटिव वर्क को ऑटोमेट करना इज द इंपॉर्टेंट रोल टू इन इंप्लीमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल। रोल 3, टाइम सेवर, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन मेथोडोलॉजी। टाइम सेवर है, फ्रॉड एंड एरर डिटेक्शन मेथोडोलॉजी। रोल 4, इन फोरकास्टिंग कैश फ्लोस, इन फोरकास्टिंग कैश फ्लोस। आइए जी, रोल 5 लिख लें, टू कम्युनिकेट विद द ऑपरेटिंग यूनिट्स। जो भी छोटे छोटे यूनिट्स हैं, जैसे एक कंपनी की बड़े अलग अलग ऑपरेटिंग यूनिट्स हैं, अपोलो टायर्स है, 50 फैक्ट्रीज हैं पूरी इंडिया में, उन सब से टच में रहना। बेटे बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आप उनको के साथ टच में रह ही नहीं सकते। तो लिखें रोल 5, टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग यूनिट्स, टू कम्युनिकेट विद ऑपरेटिंग यूनिट्स। उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें, द ट्रेजरी फोरकास्ट परफॉर्मेंस matters must be compared to forecast generated by other group operating units। लिखे बेटे। तो मुझे लगता है मैंने आपको शॉर्ट नोट में बड़ा ज्यादा मसाला दे दिया, आप आराम से इसको फिट करके आ सकते हैं। ठीक है जी, आगे रोल नंबर 5 ही था, आगे कंक्लूजन लिखने बेटे। कंक्लूजन, कंक्लूजन, कंक्लूजन। तो आपको अगर फंक्शंस याद है तो आप उस फंक्शंस में भी सोच सकते हैं कि इंफॉर्मेशन की कहां पे उसको मदद है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की कहां पे यूज कर सकता है। तो बेटे आंसर आ सकता है, शॉर्ट नोट लिख सकते हैं। तो कंक्लूजन लिखे जी, वेब बेस्ड सॉल्यूशंस, वेब बेस्ड सॉल्यूशंस, वेब बेस्ड सॉल्यूशंस reduces the implementation cost and enable, बेटा वेब बेस्ड क्या होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड enable the system to assess। आजकल आपको पता ही है, आप कहीं बैठे हैं दुनिया के किसी भी किनारे में, तो आप कहीं से भी उस चीज को एसेस कर सकते हैं, कैमरास लगे हुए हैं, मोबाइल फोन से देख सकते हैं। तो इससे उसके काम में ग्रोथ होगी और वो अच्छे टाइम दूसरी चीजों में लगा सकता है। तो लिखे फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम, कभी भी कहीं भी, एंड हेंस इंक्रीजेस एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैं चाहता हूं कि आप सभी इसको नोट को प्रिपेयर करके जाएं। मैंने बड़ी मेहनत से बेटे स्लाइड्स बनाई, आपको समझाने की कोशिश की। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूं।